पूरे देश में हुए लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं, जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में समाजसेवी व्यवसायी रणदेव त्यागी ने मीडिया से बात की। कोरोना 19 के चलते इस समय हर वर्ग परेशानी से जूझ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रवासी श्रमिक को इन दिनों अपने गृह प्रदेश जाने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में समाजसेवी व व्यवसायी रणदेव त्यागी से बातचीत की। त्यागी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों को उनके गृह प्रदेश सकुशल भेजना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो तब जब कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग व स्क्रीनिंग जैसी प्रक्रिया से हर प्रवासी को गुजरना शासन व प्रशासन के लिए अनिवार्य हो। त्यागी ने इस विपदा की घड़ी में सभी से सहनशीलता बनाए रखने का आह्वान किया, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उससे जुड़ी औपचारिकता में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। त्यागी ने कहा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में राजनीति न करे, अपितु सच्चे राजनेता व नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो भी यमुनानगर जिले में श्रमिक मजदूर हैं, उनको जिला प्रशासन के माध्यम से उनके गृह प्रदेश में भेजा जा रहा है। और बहुत जगह से ऐसी समाचार भी आए हैं कि मज़दूरों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कार्य है, इतनी भारी संख्या में लोगों को उनके गृह प्रदेश भेजना है, तो ये स्वाभाविक बात है कि आसान काम तो नहीं है। आप समाज सेवी हैं, समाज के हर वर्ग से जुड़े हैं, समाज में रहते हैं, तो आपकी क्या व्यक्तिगत राय क्या है, सामाजिक राय क्या है इस विषय को लेकर, श्रमिकों को जिस प्रकार भेजा जा रहा है? आपका धन्यवाद। केंद्रीय सरकार की नीति के मुताबिक ये स्टेट गवर्नमेंट के और हमारे लोकल प्रशासन ने और हमारी सामाजिक संस्थाओं ने और हमारे जो ये श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, इनका सबका आपसी का बहुत सहयोग रहा। इनसे जहाँ इतना सहयोग दिया, इनको अब थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। और आपके माध्यम से ये है कि किसी के बहकावे में ना आए, उत्साहित न। हमारा एक जिला अभी तक भगवान की कृपा है, कोई कोरोना का इसमें नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब ये एक जो महामारी है या देश में संकट आया है, इस पे जो है मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग से देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आदमी का प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेना पड़ता है, तो उसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमारा प्रशासन जो है कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे इंडस्ट्री वाले हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे जिलावासी हैं, वैसे तो भारतवासी भी बहुत संयम से, बहुत एक दूसरे की इंसानियत की मिसाल दे रहे हैं, जो वर्ल्ड में कि इसकी तारीफ भी की जा रही है। धन्यवाद। तो आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग जगह से पता चल रहा है कि हमारे ज़िले में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सहारनपुर रोड पर भी लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को। तो क्या मानते हैं कि जो ये स्थिति है, इस पर किस प्रकार नियंत्रण पाया जा सकेगा? वो जो है सहारनपुर जा रहे थे, वो किसी वजह से वहाँ आगे परमिशन नहीं मिली, तो उसमें कुछ धैर्य रखना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद परमिशन आ जाती, कागजी कार्रवाई होती। तो सबसे यही अपील है, संयम से काम लें। इस विपदा की घड़ी में राजनीति छोड़ के राजनेता बनो। राजनीति तो अपने लिए होती है ना, और राजनेता जो होता है वो कमिंग जनरेशन के लिए होता है।
तो ये राजनीति छोड़ के ये है कि आप राजनेता बनो, राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचना चाहिए। इसमें सब सहयोग की उपेक्षा है।